प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल में हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में यानी साथी 8 और 9 और 10 जून के साथी आपके शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन मिले हैं साथी, अब पूरे बढ़िया तरीके से स्पष्ट तरीके से साथी ये पता चल गया साथी कि आखिर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में कौन से शिफ्ट में साथी सबसे ज्यादा आपके नॉर्मलाइजेशन मिले हैं। प्यारे साथी आपको स्क्रीन पे साथी कमेंट दिख रहा होगा साथी। इस कमेंट में साथी अभ्यर्थियों ने बताया साथी कि मेरे इतने साथी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिले हैं साथी। यहां पे चले साथी इसका अगर हम लोग एनालिसिस करें प्यारे साथी, आप कमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्यारे साथी इन्होंने कहा साथी कि इनका जो मार्क्स रहा साथी करीबन इनके 248 मार्क्स रहे, है ना साथी। जो स्क्रीन पे आपको जो कमेंट दिख रहा है साथी, इन्होंने कहा साथी कि मेरा जो 248 मार्क्स रहा, है ना। कैटेगरी की अगर बात किया जाए साथी तो ये कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी से रहे हैं और साथी यहाँ पे मेल में रहे, है ना। ओबीसी कैटेगरी से साथी ये आपके मेल से रहे और साथी इन्होंने जो एग्जाम दिया 10 के साथी 10 के आपके सेकेंड शिफ्ट में, है ना। 10 के सेकेंड शिफ्ट में साथी इन्होंने एग्जाम दिया और साथी इनका जो है हो गया है ना। अब साथी ठीक है, इनका 248 मार्क्स बने, यानी कि साथी अगर क्वेश्चन अगर कहा जाए साथी कितना क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, 1, 2 और 4, है ना। 124 क्वेश्चन साथी इन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है भैया, तो इसका ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है भाई ये भी देख लेते हैं। ओबीसी का साथी मेल का जो कट ऑफ रहा साथी ये हम लोग देखेंगे, आखिर इसमें स्पष्ट पता चल जाएगा साथी कि आपके नॉर्मलाइजेशन कितने मिले हैं, इनका अगर सिलेक्शन हो गया है तो, है ना। यार साथी 100 साथी इनका 248 इनका मार्क्स बने हैं, 124 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ओबीसी के मेल में है। प्यारे साथी जो कट ऑफ गया है इनका कट ऑफ जो गया साथी मेल का ओबीसी का साथी वो गया है आपके 251 पॉइंट साथी आपके 6-3 और साथी 0-2-0। अब साथी ये जो होते हैं नॉर्मलाइजेशन का ये वाला खेल होता है ना। तो भाई मुझे एक बात बताओ साथी कि 251 कट ऑफ गया है, 251 कट ऑफ गया है, लेकिन इनका मार्क्स बना है 248 मार्क्स बने हैं। प्यारे साथी इनको करीबन 3 नंबर के नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले हैं, है ना। 3 नंबर का भाई 3 नंबर का साथी यहां पे नॉर्मलाइजेशन साथी देखने को बहुत बढ़िया तरीके से मिल चुके हैं, है ना। आप खुद कमेंट में आपने देख लिए होंगे साथी, इन्होंने बताया साथी मैंने लगातार कल से ही एनालिसिस कर रहे हैं अभ्यर्थियों के कितने साथी इनका मार्क्स आप कितने पे सिलेक्शन हुआ साथी। तो इन्होंने कमेंट में बताया कि साथी इन्होंने 248 इनके मार्क्स रहे साथी, ये ओबीसी कैटेगरी मेल से रहे हैं, 10 के सेकेंड शिफ्ट में रहे हैं, 10 के सेकेंड शिफ्ट में, और साथी इनका हो गया है यानी कि डीबी पीएचडी के लिए साथी क्वालिफाई हो चुके हैं, है ना। डीबी के लिए भैया डी और भी पीएचडी के लिए साथी क्वालिफाई हो चुके हैं, है ना। इनका क्वेश्चन 124 क्वेश्चन साथी इन्होंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है प्यारे साथी, इनको 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले, है ना। अब साथी एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथी दूसरा आपके कमेंट, है ना। दूसरा कमेंट साथी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर इसका एनालिसिस करें साथी हम लोग, इसका अगर एनालिसिस करते हैं साथी तो इन्होंने कहा साथी कमेंट आपको दिख रहा होगा, इनका साथी 200 यानी कि साथी 246 इनके मार्क्स बने, है ना। 246 इनके मार्क्स बने, 246 इनके मार्क्स बने। ये भी साथी आपकी ओबीसी से रहे, ओबीसी से कैटेगरी से रहे। ये जो रहा साथी ये जो फीमेल है, ये जो बहन है ना, ये बहन है भाई। 246 इनके मार्क्स से ओबीसी कैटेगरी से ये बहन है। और इनका जो रहा साथी देखिए कट ऑफ जो गया है, कट ऑफ ओबीसी का जो कट ऑफ गया है, जो यूपीपीआरटीवी ने भर्ती बोर्ड ने जो साथी कट ऑफ जारी किया है, वो कट ऑफ जारी किया है साथी फीमेल का ओबीसी का फीमेल का यहाँ पे 249.27 और 270 8 और 3 गया है ना। ये साथी आपके नॉर्मलाइजेशन के रहे हैं। ये जो सिस्टम दिख रहा है साथी ये आपके नॉर्मलाइजेशन के रहे। इनके मार्क्स कितने बने, 246 मार्क्स बने।
यानी कि साथ ही आपके पूरे 3 नंबर के नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले हैं, पूरे 3 नंबर के नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले हैं इनको भी। ये शिफ्ट बता दो भाई कि ये शिफ्ट कौन से शिफ्ट से रहे। ये जो बहन रही है ना, ये जो बहन रही है, इनको 3 नंबर के नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले हैं, 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। शिफ्ट की अगर बात किया जाए भाई, देखो खुद यहां पे मैंने कमेंट में भी आपको दिखाया ना, तो इनका जो शिफ्ट रहा, इनका 10 का भाई आपका 10 का सेकेंड शिफ्ट, 10 का सेकेंड शिफ्ट, इनको 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है ना, इनको 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। यानी कि कट ऑफ से 3 नंबर कम थे, लेकिन फिर भी डीबी और पीएसटी के लिए बुलाई गई है इन्होंने, है ना, इनको बुला लिया गया है। तेरे साथ ही इनको 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर दिख रहा होगा, जो भाई है अपने सारे बुक को जला रखे, आज के ही वीडियो रहा है। अब मतलब एक दुख होता है ना, इनका जो एज है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, इनका एज वो खत्म हो चुका है ना, इनका एज खत्म हो चुका, और इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के चलते सिलेक्शन नहीं पा पाए, इनका मार्क्स नहीं हो पाया, और शायद कभी अपनी गलती को सुधार रहे होते तो नॉर्मलाइजेशन कुछ खेल कर गया होता, यानी कि इनके हाथन के लकीर काम नहीं कर गई। ऐसा दुख बहुत मतलब ये होता है ना कि अंदर दिल को झकझोर देता है। इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिख रही है ना, इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिख रही है, मुस्कुरा रहे हैं यानी हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने की जो भावना नहीं है, ये जो अंदर से जितना इंसान रोता है ना, कहते हैं ना कि बहुत तकलीफ वाला इंसान जो होता है हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तेरे साथ ही इनका अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का सपना टूट गया, अब ये कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, है ना। भाई रात रात पढ़े होंगे, लाइब्रेरी में रात गुजारी होंगी इन्होंने, अरे शायद कहीं कमियां हो गई होंगी, और कमियां जब सुधारने की कोशिश की तो नॉर्मलाइजेशन खेल कर गया, है ना। 32,679 पदों पे इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, डीबीपीएसटी के लिए नहीं आ पाया, ये अपने सारे बुक किताब को फूंक दिए। माता पिता एक समय ऐसा होता है ना कि मतलब मीठी बातें भी उनको कड़वी लगने लगती है। जब लड़का बेरोजगार हो जाता है, भले ही लाख मेहनत किया होता है, माता पिता को नहीं समझ में आता है, भाई बहन को नहीं समझ में आता है, भाई बस उसे समझ में आएगा कि मैं कितना मेहनत किया था लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन घर वाले भी बहुत अजीब तरीके से ताना देते हैं, यार दोस्त मित्र भी ताना देते हैं। तो मतलब ये तकलीफ ना, मतलब कैसे कहा जाए भाई, अब ये तकलीफ नहीं होती है, मतलब समझना कि ये रोज जिंदा करती है, रोज मारती है, रोज जिंदा करती है ये तकलीफ। अब यही करेंगे ना ये कि कहीं जाके किसी कंपनी में काम करेंगे, कहीं किसी चीज में काम करेंगे, भाई अब कहीं काम ही करना पड़ेगा। यानी कि जो सपना होता है ना, जो सपने टूटते हैं फिर वो सपने जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एज खत्म हो गया, अब फिर नहीं हो पाएगा। समझ लेना ना कि अब वो जब एज खत्म हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसे तकलीफ होती है भाई। तो आप इस तकलीफ से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप पूरा जान झोंक दे, नहीं तो सिलेक्शन इस तरीके से अब नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का खेल हटाना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं सिलेक्शन मिल पाएंगे। देख रहे हैं ना 3-3 नंबर के नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं यहाँ पे। भाई मैं जब इनको देखा ना तो मेरे आंखें भर आए कि साला मतलब तकलीफ जो होती है ना, इनके मुस्कुराहट को देख के मुझे बहुत तकलीफ हुआ। साला ऐसा इंसान जब मुस्कुरा रहा होता है ना, गुजर चुका है अपने आप पे, तो इंसान समझता है कि आखिर वो मतलब वो चीज बहुत खतरनाक होता है ना। वो निगेटिव ऊर्जाएं होती है अंदर की, वो तकलीफ, भरोसा टूट जाता है अपने आप से, है ना, अपने आप से भरोसा टूट जाता है। चलिए साथ ही यहाँ पे ठीक है, अब तो जो हो रहा है वो हो रहा है ना, अब जो हो रहा है वो हो रहा है। अब यहाँ पे भाई एक और कमेंट है, यहाँ पे आप देखना भाई कमेंट है एक और, भाई चलो ठीक है, इनका कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, इन सबको 3-3 नंबर के नॉर्मलाइजेशन मिले हैं। बाकी इनका कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, कमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे भाई, कमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन्होंने लिखा कि मेरा 200 यहाँ पे 34 है, 234 है, 8 का सेकेंड शिफ्ट, 8 का सेकेंड शिफ्ट रहा है। एससी गर्ल्स है, एससी गर्ल्स है भाई, और इनका नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ।
यानी कि इनको तो 3-3 नंबर का, इन दोनों का ऊपर वाला 3-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। चलो भाई एसएससी गर्ल्स का कट ऑफ देखते हैं आखिर कितना गया है। एसएससी गर्ल्स का जो कट ऑफ रहा है, इनका जो गया है 236.31995, ये आपके नॉर्मलाइजेशन है। हाँ, तो भाई इनको आप खुद देख सकते हैं कि इनको करीबन 2 नंबर के भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिले, 2 नंबर का नहीं मिला भाई, इनको 2 नंबर के भी नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिले। अब बताओ इससे भी बड़ा दुख होता है क्या? इससे भी बड़ा दुख होता है क्या भाई? एक लड़की का मिल गया भाई, एक लड़की का मिल गया भाई, इसमें इनको 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गए। किस शिफ्ट का? 10 का, सेकंड शिफ्ट का भाई, है ना। ये भी जो बहन थी वो बहन थी भाई, आप देख सकते हैं ये कौन से शिफ्ट से थी। ये जो बहन थी आपके 8 के सेकंड शिफ्ट थी, 8 के सेकंड शिफ्ट एससी कैटेगरी से थी। तो अब बताओ भाई कि मुझे सबसे ज्यादा कहां नॉर्मलाइजेशन मिला? भाई मुझे 10 के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला, और साथ ही यहां पे अगर मैं बात करूं तो 10 के सेकंड शिफ्ट में, और इनका भी जो रहा 10 के सेकंड शिफ्ट में, है ना। और आपके जो बचे एक 9 के भाई, एक आपके 9 के फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, है ना। 9 के फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला। तो भाई यहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन 10 के सेकंड शिफ्ट में और 9 के फर्स्ट शिफ्ट में, इन्हीं दो में साथ ही आपके नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिले हैं। तो भाई इनका भी नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिला, है ना। और साथ ही एक यहां पे आप देख सकते हैं, एक शायद मैंने बताया कि नहीं भाई, ये वाला है ना 246 वाला, 246 वाला भाई। तो 246 वाला ओबीसी का देखना भाई, ये ध्यान से, 246 ओबीसी का, गर्ल्स का, ये गर्ल्स का है ना। 9 का फर्स्ट शिफ्ट, 9 का फर्स्ट शिफ्ट, 9 का फर्स्ट शिफ्ट बहन का, ये गर्ल्स का है ना। इनका जो मार्क्स रहा इतना भाई, और गर्ल्स का जो कट ऑफ गया है, गर्ल्स का जो कट ऑफ गया है 100, यहाँ पे 249 गर्ल्स का गया है। यानी कि इनको 3 नंबर के मिले हैं, इनको 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। बहुत ऐसे जो गर्ल्स है भाई कि सेम मार्क्स भी लेके आ रही है ना, सेम मार्क्स लेके आ रही हैं, तो इनका भी वही हाल है। चलो भैया अब यहां पे देख लो एक कट ऑफ और देख लो, नॉर्मलाइजेशन का खेल। आपके भी माइंड घूम जाएंगे कि आखिर भर्ती बोर्ड क्या चाह रहा है। नहीं समझ में आता किसी को कि नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या है, कैसे सिलेक्शन ले लिया जा रहा है। होम गार्ड में ईडब्ल्यूएस का आपके इंग्लिश फॉर्मेट, हिंदी फॉर्मेट, इसमें बहुत विवाद हो चुके। आप भाई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवा के तैयार रखें जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, जो बाहर ना निकले, नहीं तो भैया पूरे मेहनत बर्बाद चली जाएंगी। देखे ना भाई कि एज खत्म हो चुकी, सारी किताब गुस्से में आके फूंक दी इन्होंने, अब क्या बेरोजगार हो चुके वो, है ना। तो यहां पे देखो भाई कि 240 एससी कैटेगरी से मेल में भाई 8 का सेकंड शिफ्ट, 8 का सेकंड शिफ्ट दिख रहा है ना आपको भाई, इनका नहीं हुआ, है ना, इनका नहीं हुआ। याद रखना स्क्रीन पे मैंने दिखा अभी भाई कट ऑफ क्या गए हैं, मेल का एसएससी का क्या गया है भाई, इनका क्या गया है। देखो भैया खेल यही पे हुआ है शुरू। एसएससी कैटेगरी का मेल का गया है भाई आपके 239 और इनका 240 था, 240 था। आपको माइनस कर दिए गए हैं, एक माइनस कर दिया गया है। अब बताओ भाई कि सिलेक्शन एक नंबर से आपके सिलेक्शन होते हैं, पॉइंट में सिलेक्शन होते हैं, पॉइंट से। लेकिन आप ऐसी भर्ती बोर्ड ऐसी गलतियां कर रहा है, ऐसे खेल कर रहा है कि भाई अब मतलब अब क्या कहें। मतलब मेरा जो माइंड है ना थोड़ा सा अब ये हो चुका है साला कि आखिर भर्ती बोर्ड क्या चाह रहा है। सिलेक्शन नहीं कराना चाहता तो बोल देता कि भाई सिलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन ये कम ज्यादा भाई देखो आपको आवाज लगानी होगी, नॉर्मलाइजेशन का खेल खत्म करना होगा, तभी जाके कहीं आप सिलेक्शन ले पाओगे।
नहीं तो ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हर जगह साथी आपको पहुंचाने होंगे इस वीडियो को, हर जगह पे साथी आपको बताने होंगे कि इस तरीके से खेल है। इस वीडियो को चाहे आप कहीं पे भी दिखाओ साथी, खेल जो हुआ है साथी आपके माइंड घूम जाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हम सब, अब हम सभी की ये लड़ाई है और हम सभी साथी मिलकर लड़ेंगे, अकेले कोई नहीं रहेगा साथी, हम सब मिलकर लड़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन का खेल खत्म करने के लिए साथी एक बार हम लोग सभी साथी आवाज उठाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।